नई दिल्ली, 17 अप्रैल 2025। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में नए कानून के तहत कोई नई नियुक्ति न की जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित किया है कि वक्फ संपत्तियों, विशेष रूप से वक्फ बाय यूजर के तहत पंजीकृत या घोषित संपत्तियों की स्थिति में अगली सुनवाई तक कोई बदलाव नहीं होगा। अगली सुनवाई 5 मई 2025 को निर्धारित की गई है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन शामिल हैं, ने बुधवार को इस मामले की सुनवाई शुरू की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम के 3 प्रमुख प्रावधानों पर चिंता जताई थी। पहला, वक्फ बाय यूजर संपत्तियों का दर्जा, जो पहले अदालतों द्वारा मान्यता प्राप्त था। दूसरा, वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति। और तीसरा, जिला कलेक्टर को विवादित वक्फ संपत्तियों का दर्जा बदलने की शक्ति। कोर्ट ने इन प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाने की मंशा जाहिर की थी, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने और समय मांगा, जिसके बाद गुरुवार को यह अंतरिम आदेश पारित किया गया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार 2025 के संशोधन अधिनियम के तहत केंद्रीय वक्फ परिषद या वक्फ बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि 1995 के मूल वक्फ अधिनियम के तहत पंजीकृत या वक्फ बाय यूजर के रूप में घोषित संपत्तियों को डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने इस आश्वासन को रिकॉर्ड पर लिया और निर्देश दिया कि यदि कोई राज्य इस दौरान नियुक्तियां करता है तो वे नियुक्तियां शून्य मानी जाएंगी। इस मामले में 70 से अधिक याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AMPLB, जमीयत उलमा-ए-हिंद, AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी, DMK और कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी जैसे याचिकाकर्ता शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह कानून मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भेदभावपूर्ण है और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में अनुचित हस्तक्षेप करता है। दूसरी ओर केंद्र सरकार और कुछ भाजपा शासित राज्य जैसे राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश ने इस कानून का समर्थन किया है, ये दावा करते हुए कि यह वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आवश्यक है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को याचिकाओं का जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का समय दिया है, जबकि याचिकाकर्ताओं को जवाब के बाद 5 दिनों के भीतर अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने की अनुमति दी गई है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वह केवल 5 याचिकाओं पर विचार करेगा, क्योंकि 100 से अधिक याचिकाओं को संभालना असंभव है। इसके लिए याचिकाकर्ताओं को आपस में ये तय करने को कहा गया है कि किन 5 याचिकाओं को मुख्य रूप से सुना जाए। इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार के उस तर्क पर भी आपत्ति जताई, जिसमें गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल करने का समर्थन करते हुए कहा गया था कि क्या केवल मुस्लिम जज ही वक्फ से संबंधित मामलों की सुनवाई करें। मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने कहा, क्या आप ये कह रहे हैं कि हिंदू धार्मिक संस्थानों के बोर्ड में अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुस्लिमों को शामिल किया जाए? इसे स्पष्ट रूप से कहें। वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन भी देखे गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हाल ही में इस कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुए, जिसमें दुकानों में आगजनी और पथराव की घटनाएं सामने आईं। मुख्य न्यायाधीश ने इन घटनाओं पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हिंसा बेहद परेशान करने वाली है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। यह अंतरिम आदेश वक्फ कानून के आसपास चल रहे विवाद को और गहरा सकता है, क्योंकि यह न केवल धार्मिक और कानूनी बल्कि राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है। सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई में इस मामले पर और स्पष्टता की उम्मीद है।